तीन तरह के बच्चे होते हैं। पहला वो बच्चा होता है जो जब यहाँ आता है तो बड़ा खुश खुश आता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन बहुत ही खुश है, अंदर भागते भागते अंदर से वो कहते हैं कि जब इसको यहाँ लेकर आते हैं बच्चा बड़ा खुश होता है, तो वो खुशी खुशी आ रहा होता है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो रोना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उनको समझ आता है कि ओहो तो ट्रैप था। आपने देखा होगा कई बच्चे जैसे ही अंदर आते हैं पहले दूसरे तीसरे दिन में ही बहुत रो, उनमें बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी। तो वही है कि जो बच्चा सेटल होने में, एडेप्टेशन में जितना ज्यादा टाइम लेता है, हमारे लिए वो उतना ज्यादा टफ केस माना जाता है। यानी कि इसकी एडेप्टेबिलिटी थोड़ी स्लो है और इसके साथ टाइम ज्यादा लगे। जब भी इस तरीके का बिहेवियर आता है, आमतौर पर मोर देन 80-90% बच्चे पहले 2 हफ्ते से 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है अपने एक्सपीरियंस में, 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला वो बच्चा होता है, ये बिल्कुल मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ अभी। पहला वो बच्चा होता है जो जब यहाँ आता है तो बड़ा खुश खुश आता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन बहुत ही खुश है, अंदर भागते भागते अंदर से वो कहते हैं कि जब इसको यहाँ लेकर आते हैं बच्चा बड़ा खुश होता है, तो वो खुशी खुशी आ रहा होता है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो रोना शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स कंसर्न्ड हो जाते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया कि पहले तो ये ठीक था, अब ये रोना शुरू हो गया, अब क्या हुआ। मैं कहता हूं कुछ नहीं, ये जो 3 तरह के बच्चे हैं उसमें से ये पहली कैटेगरी का बच्चा है। ये वो है जिनको कि नए कलरफुल एनवायरनमेंट, न्यू एनवायरनमेंट, एक्सप्लोरेशन बड़ी अच्छी लगती है। तो वो अभी पहले 2 4 5 6 दिन वो बड़ा इंजॉय करते हैं नए एनवायरनमेंट को। अब धीरे धीरे हमारे इन बच्चों में समझ तो होती है, स्मार्ट तो होते ही हैं, इनको धीरे धीरे समझ आता है फंस गए, ये तो ट्रैप था। ये तो रोज मुझे बिठा लेते हैं सामने और जो ये कहते हैं वही करना पड़ता है। सो धीरे धीरे उनको समझ आता है कि ओहो ये तो ट्रैप था। अब उनका रोना शुरू होता है। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, किसी भी बच्चे को ना रुलाना सबसे आसान काम है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो करते रहो, वो क्यों रोएगा। लेकिन थेरेपी कोई डे केयर, क्रैच या बेबी सिटिंग तो है नहीं। ये तो थेरेपी है जो 1-on-1 होनी है। एक बच्चा एक टीचर, उसने बैठ के, टीचर ने, ट्रेनर ने जो करवाना है वो उसने करना ही करना। तो अब धीरे धीरे जो चीज पहले उसके लिए एक्सप्लोरेशन और जो इंजॉयमेंट थी, अलग अलग टॉयज थे, अलग अलग वो चीजें आ रही थी, एक्टिविटीज आ रही थी, अब उसको ये लगने लग गया ये तो मुझे उठने ही नहीं देते बीच में से। तो वहां उसकी वो फ्रस्ट्रेशन बनती है। और वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलती है और कहां निकलती है? जहां उसका बस चलता है घर पे आपके साथ। तो इसलिए कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो इस समय रोना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरह के बच्चे वो होते हैं जो पहले दिन ही बहुत रोते हैं, अंदर आते ही खूब स्क्रीमिंग होती है। आपने देखा होगा कई बच्चे, आपने देखा होगा जैसे ही अंदर आते हैं पहले दूसरे तीसरे दिन में ही बहुत रो रहे हैं। उनमें बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी। क्योंकि अभी तक स्कूल नहीं भेजा था, अभी तक कोई थेरेपी सेशन नहीं हुआ था, हमेशा एक लिंगी बिहेवियर था, हमेशा मदर फादर पेरेंट्स एटमॉस्फेयर के साथ रहते थे। अभी एकदम उनको लेकर हमने अलग सेपरेट कर दिया। तो ये भी बहुत नेचुरल है। एंजाइटी, नर्वसनेस, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मम्मा कहाँ हैं, एक नेचुरल सी चीज़ है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं। अब ये जो बच्चे होते हैं ये 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाते हैं। अब 2 हफ्ते से 2 महीने, तो जो बच्चा जितनी जल्दी सेटल होगा इसका मतलब कि उसकी उतनी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी है, और जो बच्चा जितना ज्यादा टाइम लेगा इसका मतलब उतना वो टफ होने वाला है। बट ये नेचुरल है। तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में रोते हैं, लास्ट में मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर हमें बहुत ही तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे अर्ली इंटरवेंशन के छोटे छोटे से हैं, 2 3 4 साल, उनके अपने अपने एक थ्रेशोल्ड होते हैं, अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो हम बहुत ज़्यादा उनको कोई टॉर्चर भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो देखकर समझ आ जाता है कि किस लेवल तक पहुंच रहा है। जैसे भी बहुत रीसेंट, मुझे बच्चे का नाम अभी याद नहीं है या जो भी है, जस्ट एक समझिए बस, कल 2nd डे था उस बच्चे का। दैट वॉज एक्सेसिव क्राइंग। तो एक्सेसिव क्राइंग में हमें कोई स्पेशल परमिशन या सिस्टम को लेने की जरूरत नहीं होती। वो हमारे पहले से प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली जाइए और अभी मदर को अंदर लेकर आइए। वो लेवल हम देख लेते हैं कि ये इसका थ्रेशोल्ड इतना है, इससे ज्यादा इसको नहीं रुला सकते। वो फिर हम धीरे धीरे करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके साथ एक्सपोजर थेरेपी लेते हैं, डिस्टेंसिंग करते हैं। तो दैट्स अ प्रोसेस, तो हम वो भी करते हैं। एक होता है तीसरा बच्चा, ना स्टार्टिंग में रोया ना बाद में रोया। तो अब आप देख लीजिए कि इन तीनों बच्चों के अलग अलग प्रोग्नोसिस फैक्टर्स होंगे।
आमतौर पर वो बच्चे कौन से होते हैं जो स्कूल में भी, प्ले स्कूल में जा रहे होते हैं, पहले एक थेरेपी का भी एक्सपोजर हुआ होता है, तो वो थोड़ा उनको आदत होती है। तो ये तीनों चीजें नेचुरल है और हम इन तीनों तरह के बच्चे देखते हैं। तो वही है कि जो बच्चा सेटल होने में, एडेप्टेशन में जितना ज्यादा टाइम लेता है, हमारे लिए वो उतना ज्यादा टफ केस माना जाता है, यानी कि इसकी एडेप्टेबिलिटी थोड़ी स्लो है और इसके साथ टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ये हर बच्चे का अपना एक टेम्परामेंट है, उसी के हिसाब से ये करते हैं। जरूरत के मुताबिक थेरेपी प्रोटोकॉल्स को हम मिक्स करते हैं। आप में से ही कई पेरेंट्स बैठ रहे हैं, मैं किसी को भी पॉइंट नहीं करूंगा, आप सबको पता है किसका बच्चा किस समय कितना रोया, बाद में कैसा रोका, कितना अभी भी रो रहा है, कितना कर रहा है, सब कुछ है। बट इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आप पूरे के पूरे थेरेपी प्रोसेस में बीच में इन्वॉल्व होते हैं ताकि आपको पता चलता है कि करना क्या है। सो इन शॉर्ट, देयर आर 3 काइंड ऑफ चिल्ड्रन। पहले वो बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में आते समय बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद रोना शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक उनको पता चल जाता है कि वो एक फंस रहे हैं किसी चीज में, क्योंकि डेली बेसिस पर उनसे काम करवाया जा रहा है। तो उनको वो बंदिश महसूस होती है और वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पहले वाले टाइम पे वो जस्ट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो पहले दिन से आते हैं, रोते हैं, क्योंकि उनको एक एंग्जाइटी, नर्वसनेस, सेपरेशन एंग्जाइटी, क्लिंगी बिहेवियर की वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। और तीसरे वो हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं रोते हैं, जिनकी एडेप्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है। बट ठीक है, ये सब फेजेस हैं और मुझे ऐसा लगता है, मैक्सिमम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जब भी इस तरीके का बिहेवियर आता है, आमतौर पर मोर देन 80-90% बच्चे पहले 2 हफ्ते से 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि किस बच्चे को कितना टाइम लग रहा है। और कई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, फिर उनको हम देखते हैं कि क्या है, फिर उनके घर के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, फिर उस पीछे उसके और कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं।